अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से बकरीद के हवाले से एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, आप फॉलो कर रहे हैं और तो आप प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको ब्रेन मसाला या फिर ब्रेन जो सिंपल ब्रेन मैं बनाती हूँ, फ्राई ब्रेन, मैं उसकी आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ब्रेन को अच्छी तरह से उबाल लेंगे नमक और हल्दी के पानी में। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से ब्रेन को बॉईल करना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये मगज़ को पानी में डाल दिया और चूल्हा जला दिया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून, ये देखिए 1 टीस्पून मैं हल्दी का डालूँगी और 1 टीस्पून मैं नमक का डालूँगी, ये देखिए। और इसको मैं तेज़ आंच पर अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि फिर इसका मैं सारा पानी फेंक दूँगी। ये देखिए, हम मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह से। बस आपको इसका अच्छी तरीके से 5 मिनट इसको उबाल के खूब अच्छा जोश दे के आपने पानी इसका फेंक देना है और इसको छलनी में रख लेना है। ये देखें व्यूवर्स, इसको तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं इस तरह से अच्छी तरह से हल्दी और नमक के पानी में उबलते हुए। अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। जी, अब मैं इसको छानने लगी हूँ। ये देखें, और ये देखें, ये आप इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए, इसलिए इसको इस तरह से छलनी में रख देंगे। ये देखें, ये ब्रेन जो है ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसको, ये देखें, ये जो इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। ये देखें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये निकाल लेते हैं, साफ़ कर लें। बहुत इजी ये रेसिपी है। अक्सर हमारे जहन में ये होता है कि कोई अगर हमसे फरमाइश करता है बकरीद वाले रोज़ के बस फ़ौरन जो है वो आप ब्रेन मसाला बना दें या ब्रेन फ्राई, तो हम अक्सर जहन में ये आता है कि बहुत मेहनत तलब की कुकिंग होगी। लेकिन मैं आज आपको जो रेसिपी बता रही हूँ ये बेइंतहा आसान है। देखें, आप इसको इस तरह से टुकड़ों में काट लें। ये बॉयल हुआ हल्दी में और नमक के पानी में ये मेरे पास ये साफ़ सुथरा सा ब्रेन आ गया। अब आप देखिए, ये मैंने 2 अदद बड़ी या दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज ली है, हरे धनिए की पूरी एक गड्डी ली है, 4 या 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, नींबू आप चाहें तो डाल दें। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ धनिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इस तरह का छोटा कप आइसक्रीम का ले लें या कोई सा भी अपने घर में इस तरह का इस नाप का ले लें। ये मैंने ऑयल डाला है। 1 सर्विंग स्पून मैंने मक्खन का डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। ये देखें, ये प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है। हमने कंटिन्यू इसमें चमचा चलाना है और चूल्हे को हमने दरमियानी आंच पे रखना है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून जो ज़ीरा हमने लिया था हम वो डाल देंगे इसमें और
इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ब्रेन डाल देंगे। तो देखिए हमने डाल दिया इसमें ब्रेन, सारे मसाले डाल देंगे। ये देखें, इसको इस तरह से करके हम हल्का हल्का करके फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखें 2 टेबलस्पून हम अब इसमें अदरक लहसुन का डालेंगे। 2.5 टेबलस्पून भी कर सकते हैं आप, क्योंकि बकरीद के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल होती है जो हल्दी, नमक और इससे अदरक लहसुन से ख़त्म हो जाती है, और गोश्त या हम ब्रेन या पाए वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं, कलेजी वगैरह, वो इन मसालों से बहुत अच्छा सा बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। ये देखें, बस अब इसको हमने, इन टुकड़ों को हमने ऐसे तोड़ लेना है। और इसको मीडियम आंच पे हम फ्राई करते रहेंगे। अब हम जब देखेंगे कि इसमें ये हमने अच्छे से इसके टुकड़े तोड़ लिए हैं, तो इसमें आप हरी मिर्चें और 1 गड्डी जो हरा धनिया मैंने लिया था वो आप इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये देखें ऑलमोस्ट हमारी ये डिश तैयार हो गई है। मैंने इसमें आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नमक में और हल्दी भी डाली, और हल्दी और नमक के पानी में इसको मैंने बॉईल किया था। आप इसको चक्कर देख लें, अगर आप देखें कि ये थोड़ा सा नमक कम है तो आप डाल सकते हैं। मैंने अभी इसको चक्कर देखा है तो मुझे नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें ये देखें 1/2 टीस्पून नमक स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बकरीद वाले रोज़ फ्रेश ब्रेन मसाला या ब्रेन फ्राई आप ज़रूर बनाइएगा। मेरी इस रेसिपी के साथ आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। एंड में आप बारीक कटी हुई लंबी अदरक आप डाल दें और इसको आप सर्व कर दें। लीमू भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लीमू इसमें नहीं पसंद ज़्यादा, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको अगर लेमन इसके अंदर ब्रेन में अच्छा लग रहा है तो आप इसको डाल के एंजॉय कर सकते हैं। ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी बकरीद के हवाले से। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।